Hello students, welcome again to another class of fashion designing embroidery works. This is for the students of SEM 4. I am your Uma ma'am from fashion designing department, Nirmala College. Okay. Today we are going to learn how to fix mirrors. Nowadays instead of mirrors we are using this type of mirrors are of different sizes. We are using this type of sheets also. For this, you can see that in this we are having 4 holes. First, you can fix them. If you are using mirrors, then you have to hold the mirror and do the work. And if you are using this type of, you can use these type of things also. These type of mirrors, if you are using, then you can just stitch them first and then do the work. Mirrors are fixed in many different ways. Here I am going to teach you a few. Then you can do it. The easiest one is see. In this way, first roll 2 to 3 times your thread into your fingers. This way you just roll it out. Then after rolling this, just hold it like this. For this you can use, इसके लिए आप किसी भी तरह के थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं. सिल्क थ्रेड्स भी यूज़ किए जाते हैं और कॉटन थ्रेड्स भी. यहाँ मैंने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है. इस तरह से एंकर के थ्रेड्स आते हैं, इसका मैंने यूज़ किया है. इसमें 6 स्टैंड्स होते हैं. ये देखिए, इसमें एक एक राउंड में 6 स्टैंड्स होते हैं, जिस पे से मैंने 3 स्टैंड लिया है और उसको डबल किया है. तो हमारे इसमें 6 स्टैंड्स हैं. इस तरह से देखिए, हमने पहले फिंगर्स पे इसको रोल किया, फिर फिंगर के अंदर से इस तरह से ये रहा, निडल को हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं और हम बटन होल स्टिच पे जिस तरह से करते हैं उस तरह इसको हम पहले यहाँ टाइट कर लेंगे. ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट नॉट यहाँ हो गया है. अब हम जिस तरह से बटन होल किया जाता है, फिंगर से इसको बिना निकाले थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख के, ये देखिए, यहाँ से हम फिर इसके अंदर से ही फिर निकालते हैं. निकाल के फिर इस तरह बाहर में लूज़, इसको बहुत टाइट नहीं बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा लूज़ ही बनाया जाता है. इस तरह करने के बाद अब हम इसको निकाल के इस तरह, ये देखिए, ऐसे हम बटन होल स्टिच पास पास में करते जाएंगे. इसको लूज़ में रखते हुए इस तरह बटन होल स्टिच हम पास पास में करते जाएंगे. देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ कर रही हूँ. मैं कुछ आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, इस तरह हम बटन होल स्टिच करेंगे और देखिए इस तरह हम लूज़ रखते हैं. फिर यहाँ से नेक्स्ट अगला वाला इस तरह ये रहा. फिर इस तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे. मैंने एक बटन होल स्टिच इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता हुआ आएगा. एक मैंने कंप्लीट करके लाया है, वो आपको दिखलाई हूँ, उसको मैं आपको दिखा के बनाती हूँ. इस तरह से पूरी हम इस थ्रेड को पूरी तरह से बटन होल स्टिच हम जिस तरह से करते थे, जो हमने पहले के सेम्स में सीखा था, उस तरह से ही हम इसको करेंगे. इस थ्रेड के चारों तरफ से हम बटन होल स्टिच करेंगे. देखिए, तब हमारा फ्रेम कुछ इस तरह से बनता जाएगा फिनिशिंग के साथ. एक मैं ऑलरेडी बना के रखी हूँ. ये देखिए, इस तरह हमारा ये फ्रेम बन के तैयार रहेगा. जब फ्रेम हमारा बन गया है, तब हम इस तरह मिरर को यहाँ रखते हुए, ये देखिए, मिरर को मैंने रखा, इसके ऊपर में इस तरह से हम इस फ्रेम को रखेंगे. इस फ्रेम को रख के हम जस्ट अब इसको स्टिच कर देंगे, इसके साथ में यहाँ फिक्स कर देंगे इसके चारों तरफ. ये देखिए, इस तरह हम इसको फिक्स करते हुए आगे चले जाएंगे. यहाँ हम एक हमारा जो फ्रेम था, इस फ्रेम के साथ में जो थ्रेड है, इसके साथ हम इस तरह बैक स्टिच करते हुए आ रहे हैं. इस तरह हम इसको फिक्स करेंगे. ये पूरी तरह से तब हमारा इस पर फिक्स हो जाएगा. ये देखिए, हम एक एक रिंग के साथ इसको ऐसे, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं. इस तरह देखिए, हम इस तरह इसको फिक्स करते जा रहे हैं. इस थ्रेड से हम मिरर
के बगल से इसको लेते हुए जाएंगे। फिर से ये जो हमने रिंग बनाया था, इस रिंग से हम इस तरह से इसको निकालते हुए हमारा ये मिरर फिक्स हो जाएगा। इसको अगर हम और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इस पे भी बटन होल स्टिच, यहाँ से रिवर्स में बटन होल स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ऐसे करके आप एक सर्कल खींचिए और इस तरह बटन होल स्टिच पास पास में करते जाइए। तो ये इस तरह से भी इसी का ये दूसरा वेरिएशन हो जाएगा। अगर आप ऐसे बटन होल स्टिच, बीच में मिरर है हमारा, इसके तरफ हमने जो पहले फ्रेम बनाया था उस फ्रेम को लगा दिया, उसके साथ में अब हम इस पे फिर से एक और बटन होल स्टिच कर रहे हैं। इससे क्या है, इसका खूबसूरतीपन बढ़ जाएगा। दिस इज अनदर पैटर्न ऑफ फिक्सिंग अ बटन होल स्टिच। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चारों तरफ फिक्स करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, मिरर वर्क जो है हमारा सभी में काम आता है। जब सिंधी एम्ब्रॉयडरी करते हैं उस पर भी हम मिरर वर्क का इस्तेमाल करते हैं, और जब कसूती एम्ब्रॉयडरी करते हैं इस पे भी हम मिरर वर्क का इस्तेमाल करते हैं। सो मिरर वर्क आप जितने तरह से हो सके उतने अधिक वैरायटीज़ सीखेंगे तो आपका एम्ब्रॉयडरी में ये बहुत तरह से काम आता है। ये देखिए, इस तरह से ये एक मिरर वर्क बनाने का ये एक पैटर्न है। इसी तरह से हमारे और भी पैटर्न्स हैं जो मैं कुछ और आगे के क्लासेस में बताऊंगी धीरे धीरे करके। अब दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड जल्दी बनने वाला मिरर वर्क है। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के कंप्लीट हो जाता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड मिरर वर्क हम कसूती एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ करते हैं, हम सिंधी वर्क के साथ में भी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी के साथ में भी। मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि इन सभी के साथ में हम मिरर वर्क को यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपका राउंड सही तरह से नहीं बनेगा तो आप सर्कल खींच करके भी इस राउंड को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि इस तरह से हमारा कंप्लीट सर्कल सही शेप में नहीं आएगा तो आप पहले पेंसिल से इसको बना लीजिए। इसके बाद में इसका उसी राउंड के अनुसार आप इसमें ज्वाइन करते जाइए। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये मिरर फिक्स हो गया है। इट्स द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ फिक्सिंग द मिरर्स। अब हम एक और पैटर्न देखते हैं। दूसरे पैटर्न के लिए हम फिर से थ्रेड को लेते हैं एंड इस पैटर्न पे करने के लिए हमें पहले एक मिरर को यहाँ लगाना होगा। पहले पकड़ के हमको पहले इसका फ्रेम बनाना होगा। हर चीज़ के लिए आप ये देखिएगा कि हर चीज़ के लिए हमें पहले फ्रेम बनाना पड़ता है। देखिए, मैंने यहाँ मिरर रखा, इसके बाद ये सेंटर से थोड़े से बगल में मैं इस तरह से इसका एक फ्रेम बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह एक छोटा सा पहले हम फ्रेम बनाएंगे ताकि हमारा मिरर फिक्स होके रह जाए इस पर। एंड ये फ्रेम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि ये काफ़ी टाइट हो ताकि हम इसको अच्छे से बना सकें। देखिए, यहाँ से इसके अंदर से लेते हुए हम इस तरह से, ये देखिए हमारा ये फ्रेम बन के तैयार हो गया है। इस तरह जब फ्रेम बन जाए तब हम यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, ये जो फ्रेम बना था इसका सेंटर में जो है फिक्स किया हुआ है। देखिए, जब फ्रेम बन गया है तो ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से फिक्स किया है। इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से इस तरह निकालेंगे एंड यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। फिर इसके अंदर से निकालेंगे, फिर पीछे से हम आगे की तरफ जाते हैं। ये बैक स्टिच के पैटर्न पे काम करेंगे। यहाँ हम इस तरह से फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। इस तरह हम इसको एक एक करते हुए यहाँ आगे से पीछे
पूरी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। फिर हम पीछे से आगे जाएंगे, ये देखिए। फिर हम इसके अंदर से आ रहे हैं, फिर यहाँ आगे से पीछे से आगे की तरफ। अब हम इसके अंदर से आएंगे, फिर यहाँ से पीछे से आगे की तरफ। इस तरह से हम पूरी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये रहा, ये भी बहुत ही आसान है। पहले फ्रेम बना लीजिए, इसके बाद फ्रेम के अंदर से थ्रेड को निकालते हुए इस तरह से फ्रेम के अंदर से हम थ्रेड को निकाल रहे हैं। देखिए, इस तरह से निकालते हुए पीछे की तरफ से आगे की स्टिच में जाएंगे, जैसे हम बैक स्टिच करते हैं। तो पीछे से आगे की तरफ जैसे जाते हैं वैसे हम इसको पूरी तरह से इस तरह बढ़ते हुए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये पास पास में होता है। मैं वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा दिखाने के लिए दूर दूर में करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये एकदम पास पास में किया जाता है। इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए, आगे आ गए हम। अब फिर इसके अंदर से इस तरह, फिर हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर से। और इसको भी बहुत ज़्यादा खींच करके नहीं बनाएंगे, खींचने से आपका फ्रेम ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खींच करके नहीं बनाया जाता है, बहुत हल्के हाथों से बनाया जाता है। इसके पहले तक हम एम्ब्रॉयडरी जब भी करते थे थोड़ी सी खिंची हुई सी करते थे, अब लेकिन हम हल्के हाथों से करेंगे ताकि हमारा फ्रेम अच्छे से फिक्स होके बने। इस तरह ये देखिए, बैक टू फ्रंट जिस तरह हम बैक स्टिच करते हैं उसी तरह ये जो हमने फ्रेम बनाया था उस फ्रेम के अंदर से थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रेम क्या है, काफ़ी लंबा फिक्स होके रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे फिर हमारा ये फ्रेम फिक्स हो गया। इसके बाद में हम एक और एम्ब्रॉयडरी करते हैं जो बहुत ही आसान है, जिसको हम लोग हेरिंग बोन स्टिच कहते हैं। ये स्टिच भी इन दोनों के साथ में काफ़ी यूज़ किया जाता है। मिरर वर्क, सिंधी वर्क, कसौटी वर्क, इन सब के साथ में हेरिंग बोन स्टिच का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके लिए देखिए, जनरली हम हमेशा स्टिच को ऐसे लेते हैं, अब हम इसको रिवर्स में लाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम बैक में आए हैं, देखिए रिवर्स में है। अब फिर हम इस लाइन से दूसरे लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर हम रिवर्स में ही स्टिच करेंगे एंड धागे को इस तरह आगे कर लेंगे। अब हम अगला स्टिच जब लेंगे, आगे से देखिए, आगे से हम थोड़ा सा पहला वाला जो स्टिच था उसके अंदर में कर रहे हैं इस तरह से। फिर ये वाले स्टिच से हमारा जो पहला स्टिच था उस पे जा रहे हैं। ये हेरिंग बोन स्टिच है, क्रॉस स्टिच के जैसा थोड़ा सा रहेगा, इस तरह आगे से पीछे की तरफ। यहाँ हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू किए पहले वाले स्टिच में, पहला स्टिच हमारा जहाँ था उसके अंदर से हमने काम किया। फिर इधर में हम आ रहे हैं, तो हमारा बैक स्टिच में जिस तरह से हम करते हैं कुछ उसी तरह। तो पहले वाला जो स्टिच था हम उसके अंदर में आ गए हैं। फिर हम यहाँ से देखिए, इसके बाद में हम इस पे आएंगे, यहाँ से फिर हम पहले वाले स्टिच पे, एक बार इस लाइन पे, एक बार ये अधिकतर डबल लाइंस पे होती है। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बूटी बना के दिखा रही हूँ। आप इस तरह से स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हैं, बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, किसी भी पैटर्न्स का। इस तरह के स्टिचेस को अधिकतर मिरर वर्क के साथ में या सिंधी वर्क के साथ में काफ़ी मिक्स करके बनाया जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको किए। फिर अब इस साइड में एक बार डबल लाइन में होती है, ये कभी सिंगल लाइन में नहीं होती, ये डबल लाइन में होती है। एक बार पहले वाले लाइन पे, फिर दूसरी बार दूसरे वाले लाइन पे, फिर पहले वाले लाइन पे। आगे हम जहाँ स्टिच डालते हैं पहले वाले स्टिच पे ज़रूर आते हैं। निडल को हम जहाँ पे भी इंसर्ट करते हैं उससे पहले वाले स्टिच पे हम ज़रूर आते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम एक दूसरे के साथ में इसको इस तरह से करते जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़े बड़े बड़े टाँके लेके बना रही हूँ, आप इसको छोटे छोटे टाँकों के साथ में भी बना सकते हैं। तो वो फिलिंग स्टिच के जैसा होता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर एबल टू डू इट दिस। ये एक स्टिच है जो एम्ब्रॉयडरीज मिरर्स के साथ, सिंधी और कसौटी के साथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द
शेप एंड पैटर्न।